Hello friends, welcome to our channel Ecoshala. Our mission to educate the nation. Ecoshala is associated with VR Academy, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं जो कल्याण ईस्ट में काटेमारली नाका पे है. फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में 2019 का एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है और बेसिकली पूछा गया है फॉर 15 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? 15 मार्क्स. मिक्स वेरिएंस, मिक्स इन द सेंस लेबर एज वेल एज मटेरियल, दोनों वेरिएंस आपको पूछा है फॉर 15 मार्क्स. तो पहला हम लोग क्वेश्चन पहला समझ के लेते हैं एंड देन हम लोग आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 भी 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया क्वेश्चन है. क्या बोला है देखो, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको दिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आपको स्टैंडर्ड डेटा जो दिया है वो 1 यूनिट का दिया है और बोला क्या है कि 1 यूनिट बनाने के लिए आपको मटेरियल लग रहा है 80 kg एट द रेट ₹50 पर kg. 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर लग रहा है आपको 100 आवर्स और रेट है ₹2 पर आवर. आगे अगर हम लोग जाएंगे तो एक्चुअल डेटा जो है यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट्स का दिया है. तो इसके प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हमने देखा था कि अगर मटेरियल वेरिएंस आपको दिया है, स्टैंडर्ड का कुछ अलग आउटपुट है, एक्चुअल का कुछ अलग आउटपुट है, तो आपको दोनों आउटपुट सेम करना क्या है, ज़रूरी है. तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेटा जो है वो आपको दिया है 1 यूनिट का और एक्चुअल में आपको बोला है 200 यूनिट्स. तो आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहला ये स्टैंडर्ड डेटा जो 1 यूनिट का है उसको 200 यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और 200 यूनिट्स के लिए एक्चुअल में आपको मटेरियल कितना लग रहा है देखो 15,000 kg और लेबर कितना लग रहा है देखो 18,000 आवर्स. तो ये मैं आपको इंटेंशनली इस वीडियो में रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका मटेरियल वेरिएंस भी हो जाएगा और लेबर वेरिएंसेस भी हो जाएगा. सो ये सिंपल क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए पूछा गया एग्जामिनेशन क्वेश्चन है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स. क्या करना है हमको देखो, सबसे पहला हमारा एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा और वो वर्किंग नोट किस तरह से रहेगा देखो. हम लोग बोलेंगे सबसे पहला यहाँ पे मटेरियल के लिए हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अच्छा, स्टैंडर्ड डेटा आपको 1 यूनिट का दिया है मटेरियल का, एक्चुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट्स के लिए है. तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 100 यूनिट्स. तो हमको प्रपोर्शन लेना पड़ेगा. हमारा प्रपोर्शन कैसा रहेगा, हमारा प्रपोर्शन रहेगा आउटपुट इज टू क्वांटिटी, या फिर रॉ मटेरियल बोल सकते हैं या फिर यूनिट्स बोल सकते हैं. हमको बोला है कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमको मटेरियल लगता है, कितना मटेरियल लगता है देखो 80 kg. सो 1 यूनिट बनाने के लिए हमको मटेरियल लगता है 80 kg. एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है हमारा 200 यूनिट्स. तो 200 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैसे तो एकदम इजी है. सो दैट इज 200 इंटू 80. आपका आंसर आएगा 16,000 kg. ये मटेरियल के लिए वर्किंग नोट हो गया. एट द सेम टाइम आपको लेबर का भी करना है. सो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 200 यूनिट्स, क्योंकि फिलहाल तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स 1 यूनिट का दिया है, हमको 200 यूनिट्स का निकालना है. हमारा प्रपोर्शन सेम रहेगा, आउटपुट इज टू क्वांटिटी की जगह पे खाली हम लोग आवर्स बोलेंगे. तो देखो 1 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड डेटा बोला था आपको 100 आवर्स. 1 यूनिट बनाने के लिए आपको बोला था 100 आवर्स. तो 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना आवर्स लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 20,000 आवर्स. ये पहला एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेने का. तो इससे बेनिफिट क्या होगा,
आपको आगे आंसर कैलकुलेट करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. पहला आइटम, पहला हेडिंग देंगे हम लोग यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस. और फिर एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग. जिसमें आपके मेन 3 कॉलम्स रहेंगे. पहला रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका स्टैंडर्ड, एंड फिर आएगा आपका एक्चुअल. मटेरियल है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे. पहला आएगा क्वांटिटी, देन रेट, देन कॉस्ट, अगेन सेम क्वांटिटी, देन रेट एंड देन कॉस्ट. सो नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का कितना है, देखो 16,000 kg. तो हम लोग क्वांटिटी में लिखेंगे 16,000. रेट कितना दिया है मटेरियल का, देखो 50 पर kg, तो रेट में आएगा 50. और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कॉस्ट आएगा, दैट इज 8 lakhs. आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो कितना है, 8 lakhs. एक्चुअल निकालने का जरूरत नहीं है, देखो आपको दिया है. एक्चुअल में आपको मटेरियल लग रहा है 15,000 kg. एक्चुअल में आपको मटेरियल लग रहा है 15,000 kg. मटेरियल का रेट एक्चुअल में दिया है आपको 45. सो 15,000 इंटू 45 करोगे तो आपको मिलेगा 6,75,000. और ये हो गया आपका एक्चुअल कॉस्ट. तो बस खत्म. वेरिएंसेस 1 बाय 1 कैलकुलेट करो, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपका 8 lakhs, एक्चुअल कॉस्ट है आपका 6,75,000. तो अगर आप डिफरेंस लोगे तो आपका डिफरेंस आएगा 1,25,000. पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल. तो ये आपका पहला वेरिएंस हो गया. सेकेंड आपका आता है व्हाट, मटेरियल यूजेस वेरिएंस. मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला हमने देखा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो चेक करो अभी आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 16,000. एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 15,000. तो 16,000 माइनस 15,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 50. तो करो कैलकुलेट. 16 माइनस 15,000, 1,000 इंटू 50 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 50,000 फेवरेबल. ये होगा मटेरियल यूजेस वेरिएंस. नेक्स्ट थर्ड क्या देखा था हमने, थर्ड हमने देखा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, या फिर हम इसे बोलेंगे मटेरियल रेट वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. चेक करो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड रेट कितना है, देखो 50, एक्चुअल रेट कितना है 45, एंड एक्चुअल क्वांटिटी 15,000. स्टैंडर्ड रेट 50, एक्चुअल रेट 45, एक्चुअल क्वांटिटी 15,000. 50 माइनस 45 कितना आएगा, 5,
इंटू 15,000 करोगे तो कितना आएगा 75,000। पॉजिटिव है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे फेवरेबल। एंड फिर उसके बाद हमारा आंसर सही है या गलत ये एक बार हम लोग वेरीफाई करेंगे। और हमारा वेरिफिकेशन बोलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना देखो हमने यहां पे निकाला 1,25,000 फेवरेबल। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1,25,000 फेवरेबल। मटेरियल यूजेस वेरिएंस है 50,000 फेवरेबल तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 50,000 फेवरेबल। एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 75,000 फेवरेबल। तो अगर आप चेक करोगे तो कॉस्ट वेरिएंस 1,25,000 और इन दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है 1,25,000। सो ये दोनों सेम हो रहा है मतलब अपना आंसर सही है। तो ये आधा पार्ट हो गया आंसर का जहां पे मटेरियल वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट किए। नाउ नेक्स्ट रहेगा आपका लेबर वेरिएंस। सो हमारा अगला हेडिंग आएगा कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस, जिसके लिए अगेन हमको क्या करना पड़ेगा हमको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मटेरियल के लिए एक टेबल ड्रॉ किया था सेम वैसे ही आपको लेबर के लिए ड्रॉ करना है। कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, बस फर्क इतना ही होने वाला है कि मटेरियल में हम लोग क्वांटिटी देख रहे थे, लेबर में हम लोग वर्किंग आवर्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपका हेडिंग आएगा स्टैंडर्ड, यहाँ पे आएगा एक्चुअल, क्वांटिटी के जगह पे आने वाला है आवर्स, रेट एंड कॉस्ट, सब सेम रहेगा। डन। नाउ स्टैंडर्ड आवर्स कितना रहेगा वो हमने निकाला है, देखो ऑलरेडी वर्किंग नोट में हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, देखो 20,000। तो आ जाओ अपने टेबल पे, स्टैंडर्ड आवर्स है हमारा 20,000। स्टैंडर्ड रेट लेबर का कितना दिया है देखो, अरे गलत हो गया, स्टैंडर्ड रेट 2 per hour, then 20,000 into 2, 40,000, actual hours 18,000, rate 3 per hour, so that is 54,000। ये हो गया आपका टेबल स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। नाउ ये होने के बाद अभी आपको एक एक वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पहला आएगा आपका व्हाट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है देखो 40,000 और एक्चुअल कॉस्ट 54,000। सो 40,000 माइनस 54,000, आपका आंसर आएगा 14,000 नेगेटिव यानी कि एडवर्स। सेकेंड रहेगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जिस तरह से मटेरियल का हम लोग यूजेस के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं
वैसे लेबर का हम लोग उनके एफिशिएंसी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। लेबर का एफिशिएंसी आवर्स में कैलकुलेट करते हैं, जैसे मटेरियल का यूजेस क्वांटिटी में हम लोग कर रहे थे, तो फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, सिर्फ आवर्स के क्वांटिटी के जगह पे हम लोग को आवर्स रिकॉर्ड करना है। तो हमारा फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो चेक करो आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितना है। आपका स्टैंडर्ड आवर्स है 20,000, आपका एक्चुअल आवर्स है 18,000, आपका स्टैंडर्ड रेट है 2। तो चलो करो, 20,000 माइनस 18,000, 2,000 आएगा, इंटू 2 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,000 वॉट फेवरेबल। ये हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस। नाउ थर्ड और लास्ट, दैट इज लेबर प्राइस वेरिएंस। वेजेस रेट चेंज हो गया तो आपका कॉस्ट भी चेंज हो सकता है। सो लेबर प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और वी कैन से स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू व्हाट, इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है देखो, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे है देखो 2 रुपीज़, या फिर आप टेबल में भी देख सकते हो। ये स्टैंडर्ड रेट है 2, एक्चुअल रेट कितना है देखो 3। सो 2 माइनस 3 इंटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितना है देखो 18,000। सो 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 18,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 18,000 एडवर्स। ये समझा ना, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 18,000, 18,000 माइनस दैट इज 18,000 एडवर्स। अगेन क्या करो, चेक करो आपका आंसर सही है या गलत, वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर प्राइस वेरिएंस। चलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है देखो निकाला है हमने। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 14,000 एडवर्स। सो मैं यहां पे लिखता हूं 14,000 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से 4,000 फेवरेबल, 4,000 फेवरेबल। एंड लेबर प्राइस वेरिएंस यहां पे आया है 18,000 एडवर्स। तो बस करो, यहाँ पे 14,000 एडवर्स आएगा और यहाँ पे 4,000 फेवरेबल प्लस 18,000 एडवर्स, यहाँ पे भी आएगा 14,000 एडवर्स। तो ये हो गया आपका मिक्स वेरिएंस। मतलब हार्डली फ्रेंड्स अगर आप देखोगे ना तो आपके स्पीड में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 to 15 मिनट्स में आपका आंसर कंप्लीट होता है। बट जस्ट चेक करो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा है, 15 मार्क्स के लिए। 15 मार्क्स के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन। और ये इस वीडियो में रिकॉर्ड करने का इंटेंशन यही था कि इस क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करते हो, अच्छी तरह से समझते हो, तो आपका मटेरियल वेरिएंस भी कंप्लीट होगा एंड लेबर वेरिएंस भी कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आंसर समझा रहेगा अच्छी तरह से तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।